हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट एंड इट्स टाइप, एट्रीब्यूट और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ते हैं एट्रीब्यूट। डीबीएमएस में जो एट्रीब्यूट होता है उसका दूसरा नाम हम फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड। और एट्रीब्यूट क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी टेबल में जो कॉलम की हेडिंग होती है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं, ये सभी अलग अलग क्या है? एट्रीब्यूट। ये तीनों ही क्या है? एट्रीब्यूट है। इसे क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। और दूसरे शब्दों में इसको फील्ड भी कहते हैं। स्टूडेंट, एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी कॉलम का, जैसे टेबल में ये कोई पर्टिकुलर कॉलम है तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रोल नंबर। तो किसी भी कॉलम को रिप्रेजेंट कौन करता है? एट्रीब्यूट करता है, यानी फील्ड करती है। और एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम के कौन से सिंबल द्वारा दर्शाते हैं? ओवल सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। ओवल का जो चिन्ह है इसके द्वारा एट्रीब्यूट को दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट के प्रकार। तो एट्रीब्यूट का पहला जो टाइप है वो है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण एट्रीब्यूट। तो साधारण एट्रीब्यूट क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा एट्रीब्यूट जो सिंगल मान रखता है। सिंगल मान यानी एटॉमिक वैल्यू, एक ही मान रखता है, वो क्या कहलाता है? सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट जैसे मान लो रोल नंबर है, ये एक एग्जांपल है सिंपल एट्रीब्यूट का। जैसे रोल नंबर वाला कॉलम है तो एक स्टूडेंट के रोल नंबर कितने होंगे? एक ही होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर भी क्या होगा? जितने स्टूडेंट है उन प्रत्येक स्टूडेंट के रोल नंबर एक एक ही होंगे, इसलिए इसे कहा जाता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जो सिंगल अथवा एकल मान रखता है। रोल नंबर इज एग्जांपल ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट। जो नेक्स्ट जो टाइप है दूसरा, सिंपल के बाद आती है बात कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखो स्टूडेंट, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है ना, वो एक से अधिक आगे सब एट्रीब्यूट में डिवाइड होता है। यानी एक कोई एट्रीब्यूट है वो आगे सब एट्रीब्यूट में डिवाइड होता है। जैसे हमारा कोई टेबल का कॉलम है, जैसे हम बात करते हैं नेम, तो नेम वाला जो कॉलम है वो आगे फर्दर डिवाइड होगा। किसमें? पहला जो मेरा कॉलम हो गया फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। तो ये जो एट्रीब्यूट है नेम वाला, इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो सब एट्रीब्यूट में डिवाइड होता है, जो मोर देन वन एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है एट्रीब्यूट का वो पढ़ेंगे हम। थर्ड जो एट्रीब्यूट है उसे बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड करके बनाया जाता है। और ये किस पे आधारित होता है? किन्हीं दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट पर डिपेंड होता है। जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारी कोई टेबल है, उसमें कई सारे एट्रीब्यूट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टूडेंट की डीओबी। स्टूडेंट की डीओबी का एक कॉलम है,
और एक कॉलम है करंट डेट का। उसके बाद एक कॉलम है एज का। तो जब मुझे इस डेटाबेस और टेबल में किसी स्टूडेंट की एज डिफाइन करनी है तो एज को मैं कैसे फाइंड करूंगा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट के थ्रू। कैसे? स्टूडेंट की डीओबी से और करंट डेट को लेस कर दूंगा। लेस करने के बाद क्या आ जाएगी? मेरी एज आ जाएगी। यानी जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है उसको करंट डेट यानी वर्तमान दिनांक से घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी? एज आ जाएगी स्टूडेंट की। तो ये जो एज वाला एट्रीब्यूट है वो कहां से बना है? इन दो एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होके बना है। इसलिए एज को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। ये डिपेंड है किस पे? दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट पे। यानी डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट वाले एट्रीब्यूट पर डिपेंड है कौन सा? एज वाला एट्रीब्यूट। इसलिए इसको बोला जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और ईआर डायग्राम का सिंबल मैंने तुम लोगों को बताया था। जो डैश्ड ओवल है, ये डैश डैश वाला ओवल है, वो किसको दर्शाता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट को दर्शाता है। तो स्टूडेंट ये सभी टर्म्स जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ईआर डायग्राम वाली और ये। स्टूडेंट लास्ट एंड फाइनल जो टाइप है एट्रीब्यूट का वो कौन सा है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जो कई मान रखता है। मल्टी वैल्यू का मतलब, मल्टी का मतलब कई सारे मान। तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो एक से अधिक मान रखता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉन्टेक्ट नंबर अथवा मोबाइल नंबर। ये एक मेरा एट्रीब्यूट है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वाले एट्रीब्यूट में किसी व्यक्ति के कई सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 1, 2, 3 ऐसे कितने भी मोबाइल नंबर एक व्यक्ति के हो सकते हैं। तो ये अलग अलग जो मोबाइल नंबर है वो एक ही एट्रीब्यूट में रह रहे हैं। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो मल्टीपल मान रखता है, एक से अधिक मान रखता है, उसे क्या कहा जाता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। किसी के फोन नंबर जो होते हैं वो घर के नंबर अलग हो सकते हैं, ऑफिस के नंबर अलग हो सकते हैं, वर्क के नंबर अलग हो सकते हैं, या एक से अधिक सिम का यूज करता है तो एक से अधिक उसके पर्सनल फोन नंबर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो रहेगा उसमें एक से अधिक मान रहेंगे। स्टूडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हमने कैसे दर्शाया था ईआर मॉडल में? डबल ओवल। इसको क्या बोलते हैं? डबल ओवल। यानी एक ओवल उसके अंदर वापस ओवल। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल ओवल के द्वारा ईआर डायग्राम में दर्शाया जाता है जिसके एक से अधिक मान होते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़े एट्रीब्यूट और उसके प्रकार। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।